अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। तो जी काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, तो बस उसकी रीज़न कुछ ये है कि घर की सर्चिंग जारी थी और बस उसी चक्करों में लगे हुए थे। और ये जो दही बड़े हैं ना जी, बहुत ही मज़ेदार दही बड़े हैं जो उमर लेकर आए थे स्पेशली मेरे लिए। और ये अफ्तार हम कर रहे थे और ये यूनाइटेड किंग के दही बड़े थे और साथ में लेकर आए थे उसका जो मिनी पिज़्ज़ा होता है वो बच्चों के लिए, लेकिन मैं नहीं खा सकी थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरे मुंह में छाले निकले हुए मेडिसिन की वजह से। तो बहरहाल अफ्तारी करने के बाद जब बच्चे सारे सो गए चारों सो गए एक्चुअली, तो फिर यहाँ पे आयशा ने मुझे बिठा लिया था और यहाँ पे वो मेरा कर रही है वाइटनिंग फेस पॉलिश। वैसे जो है ना, मैं कभी भी अपने ऊपर इतना वो ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा रंग पहले जैसा था वैसा अब नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा डल हो चुका है, बहुत ज़्यादा डल हो चुका है। और जितने मेरे पुराने लोग जानने वाले थे जिन्होंने मुझे देखा हुआ था, और तो वो यही कहते हैं कि यार ये मतलब तुम वही हो, क्या हो गया है, इतनी चेंज हो गई हो। तो यस, कलर काफ़ी मेरा ज़्यादा डल हो चुका है। बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाती हैं, बच्चे जब आ जाते हैं हमारी लाइफ में, ज़िम्मेदारियाँ जब आ जाती हैं ना हमारी लाइफ में, तो फिर हम अपने आप को भूल जाते हैं। स्पेशली लेडीज़ जो होती हैं ना, वो अपने आप को भूल जाती हैं बच्चों के बाद और शादी के बाद अपने आप को छोड़ देती हैं और घर की ज़िम्मेदारियों में, शोहर की खिदमत में, बच्चों की खिदमत में, ससुराल की अपनी, बस इन चीज़ों में लग जाती हैं। तो मैं तो खैर ससुराल से खिदमत का मैं क्या ही कहूँ, मैं नहीं हूँ उनके साथ, सेपरेट ही हूँ। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से 4 हैं। आप चाहे अलग हों या साथ हों, अगर आपके पास एक भी बच्चा है ना, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आपको अपने आप को छोड़कर उसका बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस कायनात की सबसे ज़्यादा नाजुक चीज़ है जो हमारे पास है और अल्लाह ताला की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाज़ा। दुआ करती हूँ कि जितने भी जोड़े बेरोज़गार और बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन सबको जो है ना औलाद से नवाज़े, नेक और साले औलाद दे, आमीन सुम्मा आमीन। बेरोज़गार की जो बात मेरे मुंह से निकली थी ना, तो वो भी शायद बिल्कुल सही निकली है, क्योंकि काफ़ी लोग बेरोज़गार भी हैं, तो अल्लाह ताला जो है उनको रोज़गार अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जो है ना, मेरा आयशा ने सबसे पहले क्लींजनिंग की अच्छी तरह से, और वो कर रही थी मेरा वाइटनिंग फेस पॉलिश। और ये देखें, ये मेरा भाई जो है ये बस ऐसे ही है, जब भी कोई लेडीज़ अपने आप को ग्रूम कर रही होती है और ये अगर घर पे मौजूद हो ना, तो बस मज़ा ही आ जाता है। इतने ज़्यादा कार्टून बनाता है ना उस बंदी के उसके सामने जो है ना, आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से, मेरे अम्मी अब्बू सारे बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और वाइटनिंग क्लिनजिंग की है आयशा ने, और उसके बाद फिर वो मुझे ब्लीच लगा रही है। अच्छा, ब्लीच मैं बहुत ज़्यादा माइल्ड लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। काफ़ी एरिया से जो है वो ड्राई है और काफ़ी एरिया से कंप्लीट ऑयली है, कंबाइन में नहीं है। कंबाइन जैसी वो नॉर्मल होती है ना, वो मेरी स्किन नहीं है, मेरी स्किन कंबाइन है, ऑयली एंड ड्राई मिक्स है। अच्छा, दूसरी बात, माज़रत के साथ मैं आप लोगों को ब्रांड नहीं बता सकती हूँ कि किस ब्रांड की पॉलिश मुझ पर अप्लाई की गई, क्योंकि एक्चुअली मुझे ख़ुद भी ब्रांड नहीं पता है। आयशा क्योंकि ख़ुद माशाल्लाह से ब्यूटिशियन है, सैलून में होती हैं, तो उन्होंने ना मुझे बताया ना मैंने उनसे पूछा। भाई जब मेरा काम बन रहा है, मेरा काम निकल रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कुछ भी पूछने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट था इसका। और यहाँ पे जो है ना, अम्मी के घर में मैं थी और यहाँ पे लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा मसला था, बहुत ही धीमी लाइट थी, क्योंकि बिजली जो है वो गई हुई थी, तो इस वजह से जो है ना ज़्यादा क्लियर नज़र आ नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन इस वाले पॉलिश का बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट था माशाल्लाह से। और आयशा जो है ना, बस वो हर वक्त यही करती रहती है कि जैसे उसको लगता है ना मेरी स्किन डल हो गई, तो फिर बस मुझे पकड़ के बिठाती हो और सर्विसेज स्टार्ट कर देती है माशाल्लाह से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। थैंक यू आयशा, बहुत अच्छी सर्विस करी आपने ईद के लिहाज से, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बहरहाल मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना मसाज की जा रही है और ब्लीच जो है वो साफ़ कर दिया था आयशा ने, और उसका रिज़ल्ट तो खैर बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट डे मुझे सही से पता चला था, क्योंकि लाइट की वजह से ना उस वक्त मुझे भी सही पता नहीं चल रहा था, और डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं मेरी आँखों में, नींद पूरी ना होने की वजह से कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब यहाँ पे भी देखें,
जब मैं पॉलिश करवा रही थी और आंखें बंद थी ना, तो यहाँ पे भी रह रहे के मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी, टाइम बहुत हो चुका था। मेरे ख्याल से 12-1 बज रहे होंगे शायद। उस वक्त जो है ना ये सर्विसेज चल रही थी मेरी, लेकिन खैर मज़ा बहुत आया। और उसके बाद जो है ना फिर आयशा ने मैंने मिलकर ट्रीट करी थी फालूदा के साथ, और इतना मज़े का और ठंडा ठंडा था ना, हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ना पूरा वो खा सकती थी ना पूरा मैं, तो हम दोनों शेयर करके खा रहे थे। एनीवेज गाइस, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एक छोटा सा नन्हा मुन्ना व्लॉग, कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो अपलोड करूँ। आजकल स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है, ईद की वजह से, शॉपिंग की वजह से, बच्चों की वजह से, तो इसलिए लेट हो गया व्लॉग। बट कोशिश करूँगी कि अब टाइम पर आ जाए। और बस दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआ में बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, आप लोग की दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और एंजॉय।